नाम क्या हुआ बताइए, तो नाम क्या हुआ आपका? जी नदीम हुआ। नदीम जी कहाँ से हैं आप? जी हम नोएडा से हैं। नोएडा से हैं। क्या चाहते हैं बिहार में किसकी सरकार बने जो बिहार का डेवलपमेंट हो जाए, जो बिहार की स्थिति अभी बनी हुई है? मैम बिहार में उसी की सरकार बने जो बिहार को आगे ले जाए विकास के। कौन आगे लेके जा सकता है, क्या लगता है आपको? लालू जी की पार्टी लेके जा सकती है? ये किसी नए पार्टी को देना चाहिए। नए पार्टी को? जी। पार्टी एक ही है, जनसुराज है पार्टी। जी जनस्वराज को किशोर की एक पार्टी है। अभी जो है जिसमें ये अभी नई पार्टी आई है निर्दलीय, उनको ही देना चाहिए। उनको ही देना चाहिए। जी और पुरानी पार्टियों से क्या सबको मौका दिया, आरजेडी को भी मौका दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बीजेपी को भी मौका दिया है 15 साल से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया बिहार को। बिहार में तो अभी तक देखिए चाचा तो जंगल राज से बिहार को निकाल दिए हैं। देखिए रोजगार पे कोई भी बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि आज तक बिहार में जंगल ही राज चल रहा है। हाँ कोई जंगल ही राज चल रहा है आज भी। जी आज भी बिहार में जंगल ही राज चल रहा है। शिक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहता है, सब धर्म पे बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं। कह रहे चाचा आज भी जंगल राज चल रहा है बिहार में, देखें आप जंगल राज अभी भी चल रहा है क्या बिहार में? कहाँ है जंगल राज? कौन कहता है? युवा कह रहे हैं, युवा कहाँ कह है रहे हैं। जंगल राज? कहीं नहीं है। जंगल राज पहले था जब लोग का खेत खलिहान लिखा लिया जाता था। आरा में दिन दहाड़े नरसंहार हुआ, 1992-93 लालू जी के शासन में दंगा हुआ, है ना। अब कहाँ हो रहा है? अब सब कमा रहा है, खा रहा है, अमन चैन से, हिंदू मुसलमान सब कोई खा रहा है। बिहार में विकास हुआ है, पहले न रोड था, न सड़क था, न पुल था, न पुलिया था। अब सब कुछ है। बिजली भी उपलब्ध है, पुल भी है, पुलिया भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक है, अस्पताल भी है। तो अब कहाँ है? सही कह रहे चाचा, चाचा सही कह रहे हैं। अब इनकी नजरिया है, मेरे हिसाब से अगर इनके पास बिहार से तो आप भी हैं। नहीं आप इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा। पुल का कितने हजार करोड़ का पुल गिरा है, उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी हुई? कोई नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री जी कुछ उसके ऊपर कार्रवाई किए? ये भी तो बिहार से कह रहे पुल गिर रहे हैं सरेआम इतने सालों से। अरे अब बाद में तो होगा ना, जहाँ पर हजारों पुल बना है वहाँ तो गिरेगा। अब लोग जन्म लिया है तो मरेगा भी, है ना। तो जहाँ पर हजारों पुलिया बना है तो वहाँ पर एक आध गिर गया तो क्या हो गया? 50%, जब आप 50% कमीशन लेंगे तो पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? नीतीश जी 50% सब लेते ही हैं। बिहार में दारू बंद है, ठीक है, और वो देवता के तरह, जैसे देवता कहीं दिखाई नहीं देते, आज सब जगह विद्यमान होते हैं। आप देख लीजिए हर एक जगह मिलेगा। दारू भी है, वैसे ही दारू बिकता है। यहाँ तक कि जो दारू पकड़ाता है वो थाने में चूहा पी जाता है, ट्रक का ट्रक। अच्छा, इतना बढ़िया राज है। तो बिहार में फिर किसको आना चाहिए? प्रशांत किशोर बता रहे हैं आप। हम तो देखिए बिहार की बात, उन्होंने जो बेसिक बात करी है, ये भाई बिहार से हैं, ठीक है, हाल रोजगार के लिए दिल्ली आए हैं ना। अगर इनका इससे आधे तो उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। इनको बता दूं कि किस प्रदेश का लोग किस प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल है ना। तमिलनाडु का हमारे बिहार में नहीं है क्या? बिहार दिल्ली में है। ये दिल्ली के लोग बाहर स्टेट में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है क्या? ये मानते नहीं भैया जी, मैं ये मानता हूँ। एक बात समझिए हमारी बात को, एक बात को समझिए। बिहार जो है आधा इलाका बाढ़ से ग्रसित रहता है, ठीक है। आधा इलाका लिए हमारी बात को, करोड़ रुपया ये लोग पी गए, बाढ़ के लिए करे क्या? अरे भैया जो पदाधिकारी है जो ऊपर में बैठा हुआ है, कहावत है बिहार में, जो मध काटेगा वो हाथ चाटेगा। आ रहा कमीशन की बात तो कहाँ नहीं है? दिल्ली में नहीं है क्या? अरे महाराज तो जब सुनिएगा ही ऐसा। बनारस में ओवर ब्रिज नहीं गिरा क्या? आज मैं कह रहा हूँ वही बात करते हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप सीधी सी बात है, इस बात को समझिए कि आज से 15-20 साल पहले जो व्यवस्था बिहार में नहीं था, तो उससे बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जादू नहीं होना, जादू का छड़ी नहीं है कि 50 साल का कोर है ना 10 साल में ठीक हो जाएगा। एक बात, समय लगेगा तो आप चुनिएगा ही ऐसे आदमी को जो आपको गुजरात के लिए ट्रेन दे रहा है कि अपने यहाँ जो इतना चीनी मिल, मोदी जी का एक भाषण था कि जो ये चंपारण का मोतिहारी का बात, हाँ, हम उस चीनी मिल को खुलाएंगे। अब वोट मांगने तभी आएंगे जब उसका
जो हम चीनी से चाय पियेंगे। ठीक बात है। आज तक तो फीकी चाय पी रहे हाँ, हो हाँ, मोदी जी। प्रयास तो किए ना रीगा। अरे सुनिए प्रयास क्या सुनिए किए? हम कहते हैं आप 35 चीनी मिल था, कितना चीनी मिल? अरे सुनिए 35 किलोमीटर मोतिहारी से दूरी है सीतामढ़ी। कितना वहाँ भी जो है रीगा मिल चालू हुआ है, नहीं हुआ सो बात नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? मेनली मुद्दा क्या है थोड़ा मैं जानना चाहूँगा पहले। बिहार इलेक्शन को लेकर है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है? मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं। बिहार में अभी आप देखिएगा, किसी को कितना भी बोलने दीजिए, जो भी पढ़ा लिखा युवा होगा या जो भी पढ़ा लिखा थोड़ा समझता होगा दुनियादारी को, वो जन स्वराज वाले को करेगा सपोर्ट, प्रशांत किशोर जी को। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है। आप समझिए ज़मीनी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, कितने सारे राज्यों को उन्होंने जिता दिया, राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ है उनकी, पर आज तक ऐसा चेहरा आपने देखा नहीं होगा। अब इस बार आप देखेंगे उनका चेहरा जो, तो बिहार की राजनीति को बदलने वाली है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय में, पर बढ़ता हुआ आंदोलन। प्रशांत किशोर आ गए तो जैसे एक टाइम पे केजरीवाल दिल्ली में उभर के आए थे, लोगों ने बड़ा पसंद किया, और अगर केजरीवाल की तरह 10 या 5 साल कोई बैठा देता है बिहार में, तो वहाँ पे बिहार की स्थिति भी आप बिलीव नहीं करेंगे, केजरीवाल जी में और प्रशांत किशोर में धरती आसमान का फर्क है। ये दोनों अनमैचेबल हैं, उन मैच ही नहीं किया जा सकता। आप देखे होंगे 5वीं की हिंदी की उसमें कक्षा में आता है ना, जोड़ी मिलान, जोड़ी मिलाइए, आकाश को पाताल से मिलाइए, इसको उससे मिलाइए, ऐसा उनका मैच ही नहीं है। पहली चीज़ सीढ़ी देखिए, जो इंसान पढ़ा लिखा हो, जिस व्यक्तिगत तरीके से उस आग को आगे बढ़ाए, जो गरीबों की बात करे, जो मुद्दे को सही तरीके से दिखाए। तो वो तो देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, सभी बिहार में जितनी बाढ़ की समस्याएं, तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक इसका बहुत छोटा सा उत्तर देता हूँ, समझ जाएंगे आप। मैं पढ़ा लिखा हूँ 5वीं कक्षा तक, आप पढ़े लिखे हैं 10वीं कक्षा तक, ज्यादा परिपक्वता किसके अंदर होगी? मैं छोटा सा आपसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझे। बिल्कुल, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा, जो ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद उसका अगर वो हिसाब किताब नहीं लगा पा रहा है, आप समझिए उनके बजट का भी कुछ इशू, कुछ अभी सोशल नेटवर्क में मैं देख रहा था तेजस्वी साहब के उसमें, है ना। अब आप नहीं, क्या फेल हैं क्या पास, उससे मतलब ही नहीं है। आप मुद्दा देखिए इस चीज का कि उनसे बजट पूछा गया है कि चिकित्सा के बजट में आपने कितना खर्चा कर दिया। आप नेशनल टीवी पे आकर के बोल रहे हैं देखिए मैंने वो बजट पढ़ा नहीं है। जिसके आप मंत्री रह चुके हैं उसका बजट आप पढ़े नहीं है। क्या मतलब है आपको ऐसी पोस्ट में रहने का, ऐसे पद में रहने का? देखिए सियासी जो ये गर्माहट है, वो जो राजनीति है ना, वो वहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी अब उनकी पीढ़ी वालों को देख रहे हैं ना, कांग्रेस वालों को क्या हाल हो रहा है। पीढ़ी वाला पीढ़ी नहीं, जो योग्य हो, मैं कहता हूँ सड़क से उठाओ और बना दो। देखिए जिम्मेदारी हम सबकी भी है। लिखे तो मोदी जी भी नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जनता, किसी को भी प्रधान। मैं बिल्कुल अंधभक्त नहीं हूँ। सबसे पहले चीज तो ये बोल दूं कि मेरा मोदी जी से, मेरा इससे, मेरा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो इंसान देश की गरिमा को बचाने में, देश की तरक्की को आगे बढ़ाने में जो सबसे निर्णायक फैसला ले सकता है, जिसके अंदर वो हौसला है, वही देश पर राजनीति कर सकता है। रही बात ये हमारा जो मुद्दा चल रहा था वो बिहार की राजनीति पे चल रहा था, और बिहार की राजनीति में आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे, अब देखिए ना, सबका अपना अपना एक आकलन होता है। तो बार-बार लोग ये कहते हैं 9वीं फेल है, लेकिन वो भी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो भी तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक चीज बता दूं, 5 साल सबकी खटिया अंदर रहती है। जैसे ही चुनाव आने वाला होता है ना, दे माँ कसम रेवड़ी बांटना चालू कर देंगे कि दे 5,000, दे 6,000, दे 8,000। रेवड़ी बांटने वालों में देखिए सबसे बड़ी गलती ना हम लोगों की है। फ्री का पैसा पाए, एक दिन हमको कमाना खाना है, तो सरकार भी हमें उसी हिसाब से इस्तेमाल भी करती है कि भैया हमने तुम्हें खरीद रखा है, हमने तुम्हें पैसे दिए, हमने वोट दिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए क्या है, मैं अपने चारों तरफ की जो ये चीज़ें देखता हूँ, अपने गांव में देखता हूँ, देहात में देखता हूँ, शहर में देखता हूँ, बाकायदा उनके एजेंट बने हुए हैं। उनके एजेंट बने हुए हैं, भैया एक काम करो 500 रुपया दो और वोट लो, 500 रुपया दो वोट लो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सब करने की। आपका बहुत कीमती वोट है। ऐसे इंसान को देखिए, पढ़ाई लिखाई की मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आँख दी है भगवान ने,
ऐसा कोई मारेगा, दर्द मुझे होगा ना। जब इतनी जानकारी है, एक थाली में गंदगी रखी है, एक थाली में मेरा खाना रखा है, मैं तो खाना ही खाऊंगा, गंदगी थोड़ी खाऊंगा। आपको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कैपेबल नहीं है, उसको आप चुनाव करके और उसको आप शिखर पे बैठा रहे हो। आप देखो ना, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो।